Hello guys, welcome to the channel. Today we are going to study about the functions of saliva. As you all know what the saliva is. सलाइवा क्या होता है, मतलब हमारे मुंह की जो लार होती है उसके फंक्शंस क्या होते हैं वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। देखो, हम पढ़ेंगे हमारी सलाइवा के वैसे तो मतलब आज 7 इसके फंक्शंस पढ़ने वाले हैं जो कि ऑलमोस्ट इतने ही होते हैं। ठीक है, ये हमारे मतलब हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रोसेसेस में ये हेल्प करती है। ठीक है, तो हम याद करेंगे, हम आज समझेंगे ये 7 स्टेप्स लाइक लुब्रिकेशन ऑफ फूड, सोलवेंट एक्शन, क्लेंसिंग एक्शन, डाइजेस्टिव फंक्शन, एक्सक्रीटरी फंक्शन, हेल्प्स इन स्पीच, role in regulating water content in our body. Okay, देखो, लुब्रिकेशन ऑफ फूड। लुब्रिकेशन मतलब उसको लुब्रिकेट करना, चिकनाहट देना, फ्रिक्शन कम करने के लिए, ताकि वो हमारे मुंह से जब वो हमारे स्टमक में जाने तक या फिर आगे भी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में वो पास होने तक होने के लिए उसको लुब्रिकेशन चाहिएगा, ताकि कि उसका फ्रिक्शन कम लगे, उधर फ्रिक्शन कम लगे। देखो, असिस्टेड बाय चीविंग सलाइवा गेट्स मिक्स्ड विद फूड इन द माउथ। देखो, चीविंग के बाद क्या होता है, जो सलाइवा है वो फूड के साथ मिक्स हो जाती है माउथ में। ठीक है, द म्यूसिन एक स्टिकी सब्सटेंस होता है, एक केमिकल होता है, हमारी सलाइवा के अंदर ही प्रेजेंट होता है। म्यूसिन विच इज़ अ स्टिकी सब्सटेंस हेल्प्स टू फॉर्म बोलस। ये बोलस बनाने में मदद करता है। बोलस मीन्स जब हम खाने को च्यू कर लेते हैं तब वो बिल्कुल बारीक से पेस्ट में जो बन जाता है उसे बोलस बोलते हैं, जो कि आगे ट्रांसफ़र होता है हमारे स्टमक तक और आगे फर्दर स्टमक तक ट्रांसफ़र होने को उसको बोलस बोलेंगे। आगे भी हम ये वर्ड हम यूज़ करेंगे। ठीक है, सलाइवा प्रिपेयर्स द फूड फॉर द स्वेलोइंग। सलाइवा है वो फूड को स्वेलोइंग के लिए प्रिपेयर करती है, मतलब कि उसको अंदर जाने के लिए, ईसोफेगस के थ्रू पास होने के लिए उसको प्रिपेयर करती है। प्रिपेयर कैसे करती है, उसको फॉर्मिंग अ स्लिपरी कोट ओवर द बोलस। जो बोलस है उसके ऊपर एक स्लिपरी सा कोट बना देती है, मतलब एक चिकना कोट बना देती है, ताकि वो स्लिप हो जाए, अंदर आराम से चला जाए। अगर वो म्यूसिन का यूज़ लुब्रिकेशन नहीं करेगी तो देखो, लुब्रिकेशन हमारे फूड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर लुब्रिकेशन नहीं करेंगे तो वो अटक नहीं जाएगा, तो इसके लिए उसको लुब्रिकेट करना बहुत ही ज़रूरी है, फ्रिक्शन रिड्यूस होने के लिए। ठीक है, ये था लुब्रिकेशन ऑफ फूड। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज सोलवेंट एक्शन। सोलवेंट एक्शन, ठीक है, सोलवेंट मतलब घुलनशील होना। सोलवेंट एक्शन, इस पॉइंट में हम क्या पढ़ेंगे कि जो फूड होता है उसका सोल होना, मतलब डिज़ोल्व होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि देखो, जो टेस्ट होता है, टेस्ट इज़ अ केमिकल सेंस, ये एक केमिकल सेंस होती है। ठीक है, मतलब केमिकली सेंस करते हैं हम, फूड को टेस्ट करते हैं। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस द टेस्ट ऑफ विच हैज़ टू बी परसीव्ड, हमें अगर किसी चीज़ को टेस्ट करना है तो हैज़ टू बी इन डिज़ोल्व स्टेट, उसको डिज़ोल्व स्टेट में पहले लाना होगा। अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो उसका टेस्ट हमें नहीं आएगा। अगर हम चीनी भी खाते हैं, जैसे मान लो चीनी जैसी बार होती है, वो सॉलिड फॉर्म में होती है, जब तक अगर मुंह में ले जाने के बाद अगर वो पिघलना नहीं शुरू होगी तो हमें उसका टेस्ट नहीं आएगा। अगर हमें टेस्ट लेना है तो उसका पिघलना, उसका डिज़ोल्व होना ज़रूरी है। ठीक है, स्टेट टू स्टिमुलेट द टेस्ट रिसेप्टर्स, उसके डिज़ोल्व होते ही जो टेस्ट रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हमारी टंग के ऊपर वो स्टिमुलेट हो जाते हैं।
ये टेस्ट रिसेप्टर्स हमारे टंग के ऊपर टेस्ट बड्स होते हैं जो उनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं ओरल कैविटी के अंदर। ये पूरा टंग का स्ट्रक्चर भी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमने क्या सीखा कि सोलवेंट एक्शन मतलब फूड का डिजोल्व फॉर्म में होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, क्लिनसिंग एक्शन। क्लिनसिंग एक्शन मतलब कि जो सलाइवा होता है हमारा, वो क्लीन करने के लिए, माउथ को क्लीन करने में भी हेल्प करता है। कंटिन्यूस फ्लो ऑफ सलाइवा कीप्स द माउथ क्लीन। सलाइवा का हमारे मुंह के अंदर कंटिन्यूस फ्लो रहने से मुंह क्लीन रहता है, ठीक है। फ्री फ्रॉम फूड पार्टिकल्स, शेड एपिथेलियल सेल्स एंड फॉरेन बॉडीज। मुंह के अंदर मतलब देखो, सलाइवा से ही मतलब हमें कुछ अंदर फील होता है, तो वो हम अगर अच्छा है मतलब या फूड पार्टिकल है या तो हम गटक लेते हैं या उसे थूक देते हैं, तो वो किसकी हेल्प से होता है, सलाइवा की हेल्प से वो क्लिनसिंग एक्शन करती है अपना, ठीक है। फिर आता है फोर्थ पॉइंट, डाइजेस्टिव फंक्शन। सलाइवरी अमाइलेज और पेटाइलिन, पेटाइलिन नहीं बोलेंगे हम इसे, सॉरी, इसे टाइलिन बोलेंगे हम, पी साइलेंट रहेगा। ये दो एंजाइम्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं। सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन इज अ कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंड्स। ये हमारी जो सलाइवा होती है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट जो हमारे मुंह के अंदर जाता है उसे ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। मतलब इससे यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि अगर कभी भी पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है सबसे पहले, तो वो होता है हमारी माउथ से। ये इट एक्ट्स एट अ पीएच ऑफ 6.8। 6.8 की पीएच के ऊपर ये काम करता है। पीएच मीन्स तो आप समझते ही होंगे। पीएच को हम फुल फॉर्मली कहेंगे पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, लो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इट कैन एक्ट ओनली ऑन कुक्ड स्टार्च, मतलब कि ये जो स्टार्च होता है वो कुक्ड होना चाहिए, कच्चे के ऊपर ये वर्क नहीं करेगी, ठीक है। आता है एक्सक्रीशंस। अब इसका डाइजेस्टिव फंक्शन है, फंक्शन भी है, साथ साथ में हम इसको ऐसे याद रखने में आसानी रहेगी। सब्सटेंसेस कैन बी एक्सक्रीटेड इन सलाइवा के अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस एक्सक्रीट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हैवी मेटल्स हैं, जैसे मरकरी, लेड, आयोडाइड्स, एल्कलॉइड्स लाइक मोर्फिन, एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरसेस कॉजिंग मम्स, मीजल्स, पोलियोज एट्सेट्रा। मतलब कि ये जो हैवी मेटल्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं, एल्कलॉइड्स होते हैं, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं, ये सब इसमें सलाइवा के अंदर सिक्रीट हो जाते हैं, ठीक है। फिर आता है हेल्प्स इन स्पीच। स्पीच में भी हेल्प करते हैं क्योंकि ये लुब्रिकेट करते हैं हमारे माउथ को, जिसकी वजह से बोलने में भी आसानी रहती है। देखो, मॉइस्टनिंग एक्शन ऑफ सलाइवा इन द माउथ हेल्प्स इन आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच। मतलब स्पीच में जब ये सलाइवा हमारे माउथ को मॉइस्चर देती है तब हमें बोलने में आसानी होती है, ठीक है। फिर आता है सेवेंथ, रोल इन रेगुलेटिंग वाटर कंटेंट इन बॉडी। जैसा कि हमें पता है कि हमारी सलाइवा के अंदर 9.5% वाटर, और वाटर हमारी बॉडी के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो तो आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। तो इसके अंदर इतना सारा वाटर, इतना परसेंट वाटर होता है 99.5%। और इस हमारी बॉडी के अंदर मतलब हमारे माउथ के अंदर डेली सिक्रीशन सलाइवा का होता है 1 लीटर, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। एंड डेली सिक्रीशन ऑफ सलाइवा इज 1 लीटर और मोर। डिक्रीज इन बॉडी वाटर कंटेंट डिक्रीजेज सलाइवरी सिक्रीशन एंड रिजल्ट्स इन थर्स्ट सेंसेशन। मतलब अगर हमारी बॉडी के अंदर वाटर की कमी होगी, वाटर कंटेंट डिक्रीज करेगा, तो हमारे जो सलाइवरी है उसका सिक्रीशन भी कम होगा, जिसकी वजह से थर्स्ट की सेंसेशन, हमें प्यास लगेगी। मतलब ये देख लो आप, इसको इनडायरेक्टली वे में ऐसे भी कह सकते हैं कि बॉडी में पानी की कमी का पहला साइन क्या होगा,
मुंह का सूखना मतलब सलाइवा का कम सिक्रीशन, ठीक है। तो ये थे फंक्शंस ऑफ सलाइवा, दीज वर द फंक्शंस ऑफ सलाइवा। देखो जैसे हम एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है फंक्शन ऑफ सलाइवा, तो मान लो सारे पॉइंट्स नहीं याद रहते हैं, तो उसको याद करने की हम टेक्निक क्या यूज़ करेंगे। देखो सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी के लिए क्या होती है, वाटर। पहले रोल इन रेगुलेटिंग वाटर, ठीक है। वाटर के बाद क्या आता है, ऑब्वियसली फूड आता है पानी के बाद। तो सबसे पहले वो मुंह के अंदर जाएगा, तो सबसे पहले कौन सा काम होगा, लुब्रिकेशन उसकी, फिर उसको डिज़ोल्व करेगा वो, और फिर डिज़ोल्व होने के बाद वो उसे क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्ट के बाद, डाइजेशन पूरा कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है, वो उसको एक्सक्रीट करेगा, ठीक है। एक्सक्रीशन के बाद सबसे मेन पॉइंट क्या होता है, क्लेंसिंग का, ठीक है। और क्लेंसिंग के बाद द लास्ट पॉइंट इज, मुंह से क्या करते हैं हम, स्पीच बोलते हैं, दैट इज द कॉमन थिंग एंड दिस इज द टेक्निक टू लर्न इट। एंड थैंक्स अ लॉट, लाइक this video if you like, share it and subscribe the channel. Thank you.